एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबी यूनिवर्सिटी में डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 का पेपर है और ये हमारा लास्ट वीडियो है डिजिटल एजुकेशन को लेकर, जिसमें आपसे बच्चों के जो बच्चे कुछ सवाल है वो सारे के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें तकरीबन आपको 125 क्वेश्चन में डील कर दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट आपके पेपर संबंधित यूनिट 1 यूनिट 2 मिला के जितना क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां जुड़ना रहेगा जुड़ जाएगा। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको वहां पे शेयर किया हो रहेगा। और इससे पहले देखिए 2 वीडियोस अपलोडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। इसी संबंध सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज का भाषा है, मतलब वो जो कंप्यूटर नाम का वर्ड है मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। तो चलिए पहले फुल फॉर्म बताइए। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन कौन सा वर्ड है, लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है, अरेबिक है। एक प्रकार का ये लैटिन वर्ड है। फिर डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जो कंप्यूटर के फादर माना जाता है भैया वही है, यानी कि चार्ल्स बेबेज। यहाँ भी चार्ल्स बेबेज। लेकिन हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा। कंप्यूटर साइंस के पिताजी किसे माना जाता है, तो एलन टरिंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। फिर हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के फादर किन्हें माना जाता है, तो ये माना जाता है एडवर्ड रॉबर्ट को। फिर सीपीयू आपको मालूम होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंतर्गत क्या रहता है, तो भाई आपका पूरा कंट्रोल यूनिट और जो लॉजिक यूनिट है ये इसका डिपार्टमेंट आता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में देखिए, कंट्रोल यूनिट एंड फिर लॉजिक यूनिट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन रखने का काम कौन करता है, यूजर इंटरफेस या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर। तो यूजर इंटरफेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम, पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था फर्स्ट कंप्यूटर उसका प्रोग्राम किया गया था ताकि हम किस चीज़ का यूज कर सकें, तो हम लोग मशीन लैंग्वेज पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर। तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोला हुआ है कि कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, एंट्री कोड या पासवर्ड। तो भाई इसे पासवर्ड कहेगा आपको कंप्यूटर चलाना है तो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। तो मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर, हाँ बात सही है, मिनी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा हमारे पास। फिर है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय, फाइल्स को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज कर दें तो कहाँ रख सकते हैं, आर्चिव में, फोल्डर में, इंडेक्स में, लिस्ट में। तो भाई फोल्डर बना कर रखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्टली लाइक टू अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर, सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क या कीबोर्ड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर है प्रिंटर। फिर विच डिवाइस यूज फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, आप खुद बताइए भाई इंटरनेट कनेक्शन किसका इस्तेमाल करते हो, मॉडेम का इस्तेमाल करोगे ना। ये जॉयस्टिक कहाँ से आ गया। लाइट पेन क्या है बताना है कंप्यूटर में, बताइए लाइट पेन क्या है, एक ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है हमारे पास। यूनिवेक क्या होता है, तो यूनिवेक का फुल फॉर्म बताना है बेसिकली, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर सीडी रोम का फुल फॉर्म बताइए आप लोग क्या होता है, तो सीडी का तो आपको मालूम ही होगा, हम करते हैं कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ऑप्शन नंबर देखिए ए में। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। फिर अगला है IBM14, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या सेकेंड है या थर्ड है या फोर्थ है, तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है MSI क्या बताता है हमें, तो ये बताता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स है उनके बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर जो कैपेसिटी होता है 3.5 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, 1.40 MB, 1.44 GB या 1.40 GB या फिर 1.44 MB। तो इसका कैपेसिटी कितना होता है, 1.44 MB। वैन आपको मालूम होगा, इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा अपने बचपन में, वाइड एरिया नेटवर्क। MICR मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है EBCDIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल सीपीयू को बताइए कौन सा पार्ट होगा इसमें, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप खुद सोचिए क्या होगा ये भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। CAD क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जंक ईमेल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं ये बताना है, तो भाई स्पैम कहलाता है ये। तो हैकर्स क्या करते हैं आप बताइए, हैकर्स का काम ही होता है भाई दूसरे कंप्यूटर्स को ब्रेक मतलब तोड़ना नहीं, उसके सिस्टम को क्रैक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फिर व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर क्या होगा, तो ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट, मतलब वो फिर से कैसे रिस्टार्ट नहीं हो सकता, इफ इट डज नॉट हैव, इसमें क्या नहीं होगा, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर, तो इसमें क्या नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। फिर अगला सवाल है, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस होता है डॉक्यूमेंट में, ये क्या होता है, डबल स्पेस, लाइनिंग स्पेस, सिंगल स्पेस या वर्टिकल स्पेस, तो ये क्या कहलाता है, लाइन स्पेस, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है, फिर एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, इसमें से कौन सा हमारे पास है, तो वो एग्जामिनेशन का, इसको ये नॉन न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। फिर व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम किसको बोला जाता है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन कंट्रोल करता है। फिर फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, इसको क्या कहा जाता है, बताइए सबसे जी, भाई होम पेज कहा जाता है। डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर, टाइप कैरेक्टर्स के अपीयरेंस को कौन बता, साइज, फॉर्मेट, पॉइंट या फिर कलर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। फिर व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब से पहले सबसे फाइल को सेव किया जाता है, तो भाई इसमें क्या बताया गया कि ये इट मस्ट बी गिवन टू अ नेम, इसको अगर खोलना है या फिर पहचानना है तो भाई आपको नाम देना पड़ेगा, तो इट मस्ट गिवन टू नेम टू आइडेंटिफाई। फिर ऑफिस जो है लेंस है, विच आर स्कर्टेड जियोग्राफिकल लार्ज स्केल, कैन बी कनेक्टेड बाय द, किससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैन से, लैन से, डैन से या फिर वैन से, तो हम किसी वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर वैन एंड सॉरी वेयर अ डाटा एंड प्रोग्राम स्टोरेड वैन द प्रोसेसर यूज, जब प्रोसेसर यूज करते हैं जो डेटा प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी डिस्क या फिर प्रोग्राम मेमोरी में, तो ये कहाँ स्टोर हो जाता है हमारे पास, मेन मेमोरी में। फिर डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर है डैश इज डेटा मेड मीन, कौन हमारे पास होगा बच्चों इसका राइट आंसर, तो डेटा जो रहता है रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को, जहाँ इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो डेटा को मीनिंगफुल बनाता है हमारे पास। फिर रोम का बताना है, व्हाट कैरेक्टर ऑफ रोम मेक इट, अच्छा रोम का देखिए इसमें डेफिनेशन कौन सा सही है, चलिए बताइए इसमें हमारे पास, तो डेटा इज रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल पावर होता है, ये बताया, इट रिमेंस देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, कोई इलेक्ट्रिक पावर नहीं है। फिर व्हाट डू यू कॉल द, यहाँ पे बताना है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड अ पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कह सकते कॉजेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन कहलाएगा, कुकीज कहलाएगा, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहलाएगा, या फिर जो बूट डिस्केट कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों हमें बताना, ये कहलाएगा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासीफाइड, अच्छा लो लेवल लैंग्वेजेस में से कौन सा हमारे पास ये है, बेसिक, कोबॉल, फॉर्टेन या प्रोलॉग या सी सी प्लस प्लस या फिर हमारे असेंबली लैंग्वेज, तो जो कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज काउंट होता है वो क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नहीं है वो हमें बताना है, तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बच्चों, वो है ओरेकल। फिर विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, तो अभी हम जस्ट पढ़ा हुआ है मॉडेम को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। फिर डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें बताना है, तो डीएमए होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज, भाई टैब, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब के सब हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होते हैं ना, तो ऑल बताओ। तो व्हेन डिड जॉन नेपियर ने सबसे पहले लोगरिथम का आविष्कार किया था, 1416, 1614, 1641 या 1804 में, तो इसका आविष्कार कब हुआ था, याद रखिएगा 1614 में। फिर आर नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, कितना डाटा ये स्टोर कर सकता है, 680 KB, 680 बाइट, या फिर कितना कर सकता है बच्चों, याद रखिए 680 MB तक का। फिर MIS डिजाइन टू प्रोवाइड, MIS जो बेसिकली डिजाइन प्रोवाइड करता है ताकि इफेक्टिव डिसीजन हम लोग ले सके कंज्यूमर के लिए, वर्कर्स के लिए, फोरमैन के लिए, मैनेजर्स के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाए, मैनेजर। लाइट पेन हमारे पास क्या, एक ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस होता है, सॉरी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है हमारे पास, इसका अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर BCD का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों हमारे पास, बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है ACSC डबल डी, यहाँ पर 2 जो स्टैंड्स होता है वो किसके लिए बताता है, ये क्या बताता है हमें, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी 2 बार इसलिए लिखा हुआ है, ASC2 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। फिर अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन, इनमें से देखिए जो हमारे पास है कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये बताना EDSAC, या फिर देखिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर, वो हो जाएगा EDSAC। फिर अगला है चीप कंपोनेंट ऑफ, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें जो मुख्य कैसा कंपोनेंट था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स और जो वेल्व्स थे हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 55 का बी। फॉर्टेन मतलब इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म बताइएगा, तो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर EEPROM क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एप्रॉम जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी।
सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर जो डेवलप हुए थे वो कौन से टाइम पीरियड हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 1965 में। द कंप्यूटर साइज द कंप्यूटर जो साइज है वो बहुत बड़ा था, कब, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड में या फोर्थ में। तो कौन सा जनरेशन कंप्यूटर सबसे बड़ा था, तो फर्स्ट जनरेशन में था हमारे पास। फिर अगला है माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइसेज और विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो होगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली, हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को प्रिंट कर सकते हैं विदाउट टेक्स्ट किए हुए, ओसीआर में, ओएमआर में, एमआईसीआर में, या फिर सभी के सभी जो कथन सही है तो वो हो जाएगा ओसीआर। फिर द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर, जो आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर वो मेजर किया जाता है, किससे मेजर करते हैं हम लोग, तो डॉट पर स्क्वायर इंच से। फिर इन एनालॉग कंप्यूटर्स हम लोग क्या करते हैं, इनपुट इज फर्स्टली कन्वर्टेड टू इनपुट को हम लोग सबसे पहले डिजिटल फॉर्मेट बदलते हैं, इनपुट इज नेवर कन्वर्ट, इनपुट बदल नहीं सकते, या आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, या फिर सभी के सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, इनपुट को हम लोग कभी भी कन्वर्टेड नहीं कर सकते डिजिटल फॉर्म में। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूट किससे होते हैं हमें ये बताना है, तो वो सिक्वेंशियली भी होते हैं, पैरेलल भी हो सकता है, दोनों ही कथन से, इसलिए बोथ होगा। फिर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIC, उसको सबसे पहले डिजाइन किसने किया था ये आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा जे परस्पर एकट एंड जॉन वी मॉचली हमारे पास क्या था, इन्होंने सबसे पहले आविष्कार किया था, डिजाइन किया था इसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारे पास सी है उसका इन्वेंशन किसने किया था ये हमें बताना है, तो वो हो जाएगा डेनिस एम रिच्ची। फिर पर्सन हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये रेफरेंस, उनको क्या कहता है, कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, पीपल वेयर, या फिर सिस्टम एनालिस्ट, उनको क्या कहा जाता है ये बताना है, तो ये कहलाएंगे पीपल वेयर, ऑप्शन नंबर सी। फिर व्हेन डिड आर सीरियल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स, हाथ मिलाने कब आए थे ये दोनों कंपनियां, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1991 में। तो 68 का क्या टिक करिएगा, डी नंबर टिक करिएगा। ह्यूमन बींग्स हमको हम लोग ह्यूमन बींग्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोसेपियन नाम से कहते हैं। विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियन, किनको कौन से डिवाइस को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कंप्यूटर, जैसे आदमी को क्या कहते हैं होमोसेपियन, तो कंप्यूटर क्या कहते हैं सिलिकोसेपियन से कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली क्या सिलिकॉन है हमारे पास सेमीकंडक्टर रूप में। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, सॉफ्टवेयर में जैसे कोई एरर आ गया, कोई गलती आ गया, कुछ दिक्कत आ गया, तो इसे हम लोग बग के नाम से। अल्टरनेटिव कंप्यूटर जो जार्गन हमारे पास क्या है, लीच कहलाता है, स्क्विड कहलाता है, स्लग कहलाता है, ग्लिच कहलाता है, ये कहलाता है ग्लिच कहलाता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, मॉडर्न कंप्यूटर जो वेरी रिलायबल है बट वो क्या नहीं है, फास्ट नहीं है, पावरफुल नहीं है, इनफेलिएबल नहीं है, चीप यानी सस्ता नहीं है हमारे पास, तो क्या नहीं है हमारे पास, पावरफुल नहीं है, ऑप्शन नंबर पावरफुल, इनफेलिएबल नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स विच रिक्वायर्स ऑपरेशन अटेंशन, पिक्सल, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या कर्सर, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा रिवर्स वीडियो, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सर, इन सब कॉमन नोट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये कहलाता है मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर इन मोस्ट IB, ये आने वाला भी नहीं, 74 नंबर छोड़ दीजिए। फिर व्हाट इज मीन बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो ये व्हेन विच असाइन वन एंड ओनली, जो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज किया जाता है उसे बोला जाता है। फिर द सिस्टम यूनिट फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग सेट, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस या फिर मॉडम, तो ये क्या कहलाता है बच्चों हमारे पास, मॉडम कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला सवाल पूछा हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ये क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर, स्टिमुलेटर, कंपाइलर, या कह सकते हैं कमांडर, तो ये क्या कहलाता है बच्चों हमारे पास, तो ये कहलाएगा हमारे पास कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, ये क्या कहलाएगा, इंटरप्रेटर, CPU, कंपाइलर, स्टिमुलेटर, तो इस टाइम ये क्या कहलाएगा, इंटरप्रेटर, ये कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 79 नंबर में कि स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइसेस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्राम या सेंसर, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाता है सेंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर 80 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर फ्रॉम विच प्रिवेंट इज फ्रॉम वर्किंग, काम करने से दिक्कत देता है, तो ये क्या कहलाता है खुद बताइए ना, ये बग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 पूछा हुआ है कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिव प्रोग्राम जो कि वायरस की तरह ही सिमिलर होता है, वाज टेकन फ्रॉम 1970 साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन बर्नर एंटाइटल्ड द सॉफ्टवेयर राइटर, इसका नाम क्या था, बग, वाइस या लाइस या फिर वॉर्म, तो इसे क्या कहा जाता था ये हमें बताना है, तो ये कहलाता था वॉर्म।
फिर एच, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वही कराऊंगा, अब उतना सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। डॉस का देखिए पूछा जाएगा फुल फॉर्म, तो याद रखिए डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर पूछा जाएगा हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है, तो भाई बिल गेट्स, आपको मालूम होगा। इनमें से देखिए कौन सा इनपुट डिवाइसेस है ये आपको बताना है, आप खुद बताओ भाई इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस होगा आपके पास। तो भाई ये जो कीबोर्ड है, ये माउस है, ये कार्ड रीडर, सब बाहर से लगते हैं, तो इनमें से कोई भी यहाँ पर एनी ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइसेस। फिर पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस कौन सा बताइए, तो स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर, बस सही तो है, सही है हमारे पास। फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो भाई सीपीयू को बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट को टिक मत करके आ जाना, ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आईबीएम, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है डैश, देखिए कौन सा हमारे पास एक कह सकते हैं मशीन है या फिर पार्ट है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एट रन टाइम, लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या फिर लोडर। तो ये काम किसका होता है बच्चों, तो याद रख लीजिएगा ये जो काम होता है बेसिकली ये लिंकर का होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सिर्फ सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इंटरप्रेटर। फिर अगला है डैश इज एन आईओपी प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा आईओपी प्रिंसिपल है, वह इनहेरिटेंस। कोबोल एक वाइडली यूज होता है एप्लीकेशन कमर्शियल में, साइंटिफिक तौर पे या फिर स्पेस में या फिर मैथमेटिकल में, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों, याद रख लीजिएगा इसका इस्तेमाल होता है कमर्शियल में। रैम का आपको फुल फॉर्म मालूम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ये सब याद रखना चाहिए। एक बाइट में देखिए कितने बिट होते हैं ये बात बताया गया, तो याद रखिए एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स हो जाएगा। एसपीएमएस इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, तो याद रख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे डिजिटल लाइंस में, तो ये कहलाएगा बच्चों हमारे पास मॉडेम कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडीयू क्या है कि स्क्रीन है, मॉनिटर है, दोनों है या फिर प्रिंटर है, तो वीडियो जो बेसिकली होता है बच्चों वो क्या होता है कि दो स्क्रीन भी होता है मॉनिटर भी होता है, दोनों हो जाएगा। BIOS ये क्या है हमारे पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। फादर ऑफ, देखिए जो सी प्रोग्राम लैंग्वेज इनके पिता किनको माना जाता है, ये माना जाता है डेनिस रिच्ची को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 100वां क्वेश्चन हमारे पास है कि द इंस्ट्रक्शन दैट कैन टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू द कंप्यूटर, प्रोग्राम के द्वारा, ये प्रोसेसर के द्वारा, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा या मेमोरी डबल्स के द्वारा, मॉड्यूल्स के द्वारा, तो ये किसके द्वारा कंडक्ट होता है बेसिकली, प्रोग्राम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्पोरली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू प्रोसेस, एक कंप्यूटर का ऐसा एरिया जो डेटा को होल्ड करता है वेटिंग करता है प्रोसेस करने के लिए, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज फाइल या फिर फाइल, तो ये मेमोरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। फिर डैश इज द की टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल द कमांड एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, टैब, शिफ्ट, ESC या फिर F10, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ESC, ऑप्शन नंबर सी। फिर कौन सा देखिए की है ताकि हम सिलेक्टेड कमांड को रन कर सके, शिफ्ट, टैब, एंटर या कंट्रोल हो जाएगा हमारे पास, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटर। फिर डैश इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स में क्या करना है आपको, डिस्प्ले करना है, तो इसलिए कौन सा फंक्शन की हमारे पास दिया हुआ है, तो ये है F12 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर अगला है डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज, क्या हो जाएगा हमारे प्रोसेस्ड ग्राफ्स या फिर इंफॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन के बारे में। फिर अगला सवाल है द टर्म डैश डीएनएट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट, इसके फंक्शनलिटी को बढ़ाता है, डिजिटल सर्विस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या फिर पेरिफेरल डिवाइस, तो ये क्या बढ़ाता है बच्चों हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस। एक डैश क्या है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन या फिर सर्वर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पर्सनल कंप्यूटर। फिर रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए क्या है, फैक्ट्री है, ऑपरेटिंग रूम है, वेटिंग रूम है, प्लानिंग रूम है, तो रैम का काम ही क्या होता है हमको ये बताना, ओवरलोड, ठीक, तो ये वेटिंग रूम की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें कौन सा ऑपरेटिंग फंक्शन है, तो ये भी सही है, ये भी सही, मॉनिटर एक्टिविटी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर कम्युनिकेशन, इसके लिए हम लोग फाइल ट्रांसफर, फाइल इंक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन या फिर फाइल कॉपिंग, इनमें से क्या करते हैं हम लोग, तो फाइल ट्रांसफर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द, किसका प्राइमरी फंक्शन होता है, सिस्टम प्रोग्राम का, बायोस का, सीपीयू का या फिर मेमोरी का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बायोस का। फिर व्हाट काइंड, देखिए कौन सा मेमोरी जो होता है स्टैटिक भी होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है, तो याद रख लीजिएगा ये रोम होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। फिर डैश इज एन हमारे पास एप्लीकेशन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड
प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर अगला है द डैश इज द अमाउंट डेटा कलेक्ट करता है कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस टू द कंप्यूटर पर सेकंड के हिसाब से डेटा माइग्रेशन रेट या डेटा डिटाइजिंग रेट या डेटा ट्रांसफर रेट या फिर डेटा एक्सेस रेट। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, याद रख लीजिएगा, ये कहलाता है डेटा माइग्रेशन हमारे पास रेट। फिर हमारे पास अगला सवाल पूछा हुआ है कि डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड सीपीयू, इसे क्या कहते हैं हम लोग ये बताना है। तो ये कहलाता है ऑफलाइन डिवाइसेस। फिर व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम चिप, प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम क्या है, तो LCSIC हमारे पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो सवाल है वही बता रहा हूँ भाई, इतना याद रखना है। ये जो कीबोर्ड ये वाला सवाल देखिए याद रखिएगा, ठीक है। 17 नंबर अच्छा सवाल है। तो ये हमारा ऑनलाइन जो रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर कब हुआ था, कौन सा जनरेशन कंप्यूटर में, ये हमें बताना है। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। तो हम लोग कीबोर्ड, माउस, इनपुट, ये कौन सा डिवाइस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या फिर प्रोसेसर। तो ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस। फिर अगला क्वेश्चन है 1919 छोड़ दीजिए आप लोग। फिर 120 पे आ जाइए हमारे पास। तो इसका राइट आंसर 120 का लिख लीजिएगा, ए नंबर मल्टीटास्किंग। फिर हमारे पास 121 का टिक करिएगा, प्रोसेसिंग। ALU और जो हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली होता है, दोनों साथ मिला के क्या कहलाता है, तो CPU कहलाता है। रैम किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी, याद रख लीजिएगा, ये कहलाता है बच्चों हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। फिर जो कह सकते हैं हमारे पास मैग्नेटिक, जो कह सकते जो मैग्नेटिक हमारे पास डिस्क है, जो एग्जाम्पल है किस कौन से मेमोरी का, तो याद रख लीजिएगा ये कौन सा मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा नहीं है, तो भाई MS एक्सेल नहीं है। और रैम को हम लोग देखिए किस नाम से जानते हैं, रैम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा मेमोरी हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए चलिए इसका जवाब, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक और शेयर करने कभी मत करिएगा, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।